नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिसने भारत को नई पहचान दी। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों की मशाल जलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आइए हम सब उनकी कहानी को जानते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में जन्मे एक बालक का नाम रखा गया, भीमराव। पिता थे सेना में हवलदार, लेकिन समाज में अछूत कहलाते थे। 1900 के आसपास की बात है। एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में एक बच्चा था, भीमराव। वह बहुत तेज था, पढ़ाई में सबसे आगे रहता था, सवाल पूछता था, जवाब देता था, लेकिन उसके साथ एक अलग व्यवहार किया जाता था। वह बच्चा अछूत जाति से था। उस जमाने में जाति के आधार पर लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था, इसीलिए उसे क्लासरूम के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। टीचर कहते थे, भीमराव तुम बाहर बैठो। गर्मी हो या बारिश, भीमराव क्लासरूम के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। उन्हें स्कूल के मटके से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का लड़का दया खाकर उनके हाथ में पानी डाल देता। एक दिन स्कूल में इंस्पेक्टर आया। वह बच्चों से सवाल पूछ रहा था। जब भीमराव की बारी आई, उसने इतनी सुंदर और सही तरह से जवाब दिया कि इंस्पेक्टर चौंक गया। वह बोला, इतना होनहार बच्चा क्लास के बाहर क्यों बैठा है? शिक्षक ने झेंपते हुए कहा, सर, ये महार जाति से है, इसलिए अंदर नहीं बैठ सकता। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर यह बच्चा क्लास के बाहर बैठकर इतना अच्छा पढ़ सकता है, तो सोचिए अगर इसे बराबरी का मौका मिले तो यह क्या कर सकता है। उस दिन के बाद भीमराव के मन में एक आग जल उठी। उन्होंने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि कोई मुझे बाहर न बिठा सके। दिन में भूखा रहना, रात में दीपक की रोशनी में पढ़ना, यही दिनचर्या थी। लेकिन किस्मत को भी झुकना पड़ा उस जुनून के आगे। 1907 में मैट्रिक पास की, पहला दलित जिसने ये किया था। फिर मिले बड़ौदा के राजा गायकवाड़, जिन्होंने कहा, तुम पढ़ो बेटा, देश को तुम्हारी जरूरत है। और फिर भीमराव पहुंचे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने कहा, अब मैं वो सीखूंगा जिससे अपने समाज की तकदीर बदल सकूं। फिर बाबा साहेब विदेश से वापस आए। डिग्री हाथ में थी, लेकिन दिल में दर्द था। अपने समाज को अब भी इंसान न मानने वाला भारत लौटते ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। कहा, अब समय है कि अछूत खुद अपनी किस्मत लिखें। 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, ताकि दलित भी सार्वजनिक पानी पी सकें। लाखों लोग साथ थे, लेकिन सामने पूरी व्यवस्था थी जो कहती थी, यह तुम्हारा हक नहीं। फिर भी अंबेडकर जी ने पानी पिया और कहा, अब यह समाज बदलेगा, अगर यह नहीं बदलेगा तो मैं इसे बदल दूंगा। 1932 भारत में राजनीति गर्म थी। एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को अलग मताधिकार मिले। गांधी जी ने कहा, यह समाज को बांट देगा, लेकिन अंबेडकर बोले, अगर इंसाफ मिल जाए तो बांटना नहीं पड़ता। काफी संघर्ष के बाद हुआ पूना पैक्ट, जहां दोनों ने देश हित में समझौता किया। लेकिन यह घटना अंबेडकर जी की सोच को और मजबूत कर गई। उन्होंने ठान लिया, अब समाज को झुकाना नहीं, जगाना है। 1947 में भारत आजाद हुआ। अंबेडकर बने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। उन्होंने 2 साल 11 महीने में लिखा, भारतीय संविधान, ऐसा संविधान जहां कोई बड़ा या छोटा नहीं, हर इंसान बराबर है। जब संविधान सभा में आखिरी ड्राफ्ट पेश किया गया, पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा और अंबेडकर बोले, मैं उस भारत का सपना देखता हूं जहां हर इंसान को समान अवसर मिले। यही पल था जब भारत ने नया जन्म लिया। अंबेडकर को हमेशा एक बात सालती थी, धर्म जो इंसान को बांटे वो धर्म नहीं हो सकता। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और कुछ महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को वे चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने हर गरीब, हर दबे हुए दिल में उम्मीद लिखी। वो आज भी याद दिलाते हैं,